नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के दमोह इलाके से। और कहानी का वक्त है जब यह घटना हुई थी, वो है आज से 7 साल पहले, यानी साल 2016। हालांकि इस कहानी का ताल्लुक इस वक्त से भी है। घटना तब हुई थी, खुलासा अब जाकर हुआ है। क्या है ये मामला, आइए आपको बताता हूं। हुआ ये कि दमोह में रहने वाला 15 साल का एक छोटा सा लड़का अनिकेत एक रोज अचानक अपने घर से गायब हो गया। घर वाले उसकी बहुत तलाश करते रहे और अपने तौर पर नाते रिश्तेदारों में ढूंढा। जब नहीं मिला लड़का तो फिर घर वाले पुलिस के पास गए। उन्होंने थाने में जाकर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। चूंकि मामला एक माइनर की गुमशुदगी का था, पुलिस ने भी इस मामले में रिपोर्ट लिखकर किडनैपिंग की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। लेकिन 2016 से लेकर दिन महीने साल गुजरते चले गए और अनिकेत का कोई पता नहीं चला। घर वालों की हालत सोचिए, जिनका छोटा सा बच्चा एक रोज़ अचानक गायब हो गया हो। वो बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा में रहे, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है। तो अनिकेत के घर वालों ने भी अपना दिल कड़ा कर लिया और धीरे धीरे वो अपने बच्चे की गुमशुदगी का ये मामला भूलने लगे थे। लेकिन इसी बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 साल का वक्त गुजर गया और अब हम 2023 में हैं, जुलाई के महीने में। अब से कुछ रोज़ पहले दमोह की पुलिस टीम में जो एक ऑफिसर थे, जो उस वक्त थाना इंचार्ज थे, आज की तारीख में एसडीपीओ हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, उनको एक जानकारी मिलती है। एक आदमी, एक शख्स जो पुलिस का मुखबिर है, वो पुलिस को आकर बताता है कि एक आदमी को वो जानता है जो बीती रात को शराब के नशे में धुत होकर एक बच्चे की हत्या करने की बात कह रहा था। अब ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। शराबी तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको पता है, जो बिल्कुल लती होते हैं, यानी जिनका अपने नशे पर काबू नहीं होता, वो उठपटांग हरकतें करते हैं। कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई शराब पीकर कहीं गिर जाता है। तो ये एक ऐसा शराबी मिला था जो शराबी डींगे मार रहा था बड़ी बड़ी कि उसने कई साल पहले एक बच्चे का, एक लड़के का मर्डर किया है और आज तक वो राज ही है। किसी को पता नहीं चला कि हमने किया है, क्यों किया है, कभी नहीं पता चलेगा, वगैरह वगैरह। तो शराब पीकर वो किसी महफिल में इस तरह की बातें कर रहा था और एक आदमी जो कि पुलिस का मुखबिर था, उसने ये बातें सुन ली। और ये बातें सुनने के बाद उसने दमोह की पुलिस टीम को ये बात अभी हाल ही में, अब से कुछ दिन पहले बताई। और जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने मुखबिर के जरिए सबसे पहले उस आदमी की पहचान पता करने का फैसला किया। पुलिस को जल्द ही वो आदमी मिल गया। उसका नाम है सतीश साहू। और सतीश साहू एक नौजवान है। और उसको जब पुलिस ने पकड़ा, उससे जब पूछताछ की, तो सतीश ने पहले तो सारी बातों से ही इनकार कर दिया, मना कर दिया और कहा कि नहीं, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं कहा था, उसे तो याद भी नहीं है, वो शराब के नशे में था, हो सकता है कुछ ऐसा ही कहानी बोला हो, सुनाया हो। लेकिन पुलिस को लगा कि भाई अगर इसने ये बात कही है और कई लोगों के बीच में कही है, ज़ोर देकर कही है, तो इसने ज़रूर सही बात कही होगी। शराब की बड़ी खामियां हैं, लेकिन पीने पिलाने वाले लोग कुछ खूबियों का जिक्र करते हैं। पीने वाले लोग ये कहते हैं कि शराब पीकर आम तौर पर इंसान जो है वो सच बोल जाता है। इमोशनली जो है वो खुद पर से उसका एक तरह से देखा जाए तो कंट्रोल थोड़ा ढीला हो जाता है और इसलिए उसके दिल में जो बातें होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव बात हो या नेगेटिव हो, वो बोल जाता है। तो पुलिस को भी लगा कि हो सकता है कि सतीश जो है उसने सही बात ही कही हो और अब जो है पकड़े जाने के डर से ये राज छुपाना चाहता हो। तो पुलिस ने सतीश के साथ सख्ती करने का फैसला किया और जब पुलिस ने थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया और उससे इंटेंस इंटरोगेशन उसका किया, तो उसने ये मान लिया कि शराब पीकर वो जो बातें कह रहा था, जो डींगे मार रहा था, वो बात बिल्कुल सही थी और उसने वाकई आज से 7 साल पहले 15 साल के एक लड़के की हत्या की थी। और इस हत्या में वो अकेले नहीं, बल्कि उसके साथ टीकाराम विश्वकर्मा नाम का एक और भी नौजवान, एक और भी शख्स शामिल था। अब पुलिस को लगने लगा कि वो जो लड़का आज से 7 साल पहले गायब हुआ था,
उसका नाम अनिकेत था, उसकी उम्र भी 15 साल की थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने उसी लड़के की हत्या की हो, क्योंकि टाइम भी मिल रहा था, एज भी मिल रहा था, और जिस तरह से वो लड़का गायब हुआ था और उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं चला, वो भी राज जो है राजी बना हुआ है, तो हो सकता है कि अनिकेत के मर्डर में ही इनका हाथ हो। तो जब पुलिस ने इन दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया, एक को तो पहले ही कर लिया था, टीकाराम को भी कर लिया, और इसके बाद सतीश और टीकाराम से जब और गहरी पूछताछ हुई और सख्ती हुई, तो इन लोगों ने जो नाम बताया वो वही नाम था अनिकेत। अनिकेत 15 साल का एक लड़का था जिसकी इन दोनों ने हत्या कर दी थी। अब इन दोनों ने हत्या के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। सबसे पहले तो उसने ये बताया इन दोनों ने कि इन्होंने अनिकेत को हटा इलाके में, दमोह में एक जगह है हटा इलाके में एक बुंदेली मेला लगता है, वो बुंदेली मेला घुमाने के बहाने उस रोज़ अगवा किया था, जिस दिन अनिकेत अपने घर से निकला था और गायब हो गया था। और अनिकेत 15 साल का जो लड़का है वो इन दोनों लोगों को, जो उम्र में उससे बड़े थे, जानता था, और चाहे जो भी कॉमन रीज़न हो मुझे नहीं पता, ये लड़का जो है, बच्चा जो है, इन लड़कों से मिला करता था जो उम्र में बड़े थे। तो इन्हीं दोनों लड़कों ने, सतीश ने और टीकाराम ने, उसको बुंदेली मेला दिखाने के बहाने उस रोज़ अगवा किया। पहले तो मेले में लेकर गए, लेकिन फिर लौटते वक्त एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने अनिकेत का गला घोंटा और उसकी हत्या कर दी, और ये राज हमेशा हमेशा के लिए राज ही बना रहे, इस इरादे से उन्होंने जंगल में गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफना दिया। और ये एक ऐसा आइसोलेटेड और बियावान जंगली इलाका था जहाँ पर आम तौर पर लोगों की आवाजाही नहीं होती है। तो चूंकि गड्ढे में लाश दफन थी और वो नेचुरली डेड बॉडी जो है वो डाइल्यूट होती रही, मिट्टी में मिलती रही, तो इस तरह से दिन महीने साल गुजरते रहे। अनिकेत को पुलिस ढूंढती रही, लेकिन चूंकि इन लोगों के बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, तो पुलिस जो है इन तक नहीं पहुंच पाई, और उसकी लाश जो है वो ज़मीन के अंदर समा चुकी थी और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। घर वाले भी परेशान रहे। मगर 7 सालों के बाद इस सतीश साहू नाम के लड़के के बड़बोलेपन ने इस कत्ल पर से पर्दा हटा दिया। अब सवाल यह था कि 15 साल के एक लड़के की इन दोनों ने हत्या क्यों की। तो इसके पीछे जो वजह सामने आई वो वजह भी बड़ी दुखद और अजीब है। हुआ ये कि टीकाराम विश्वकर्मा नाम का ये जो आदमी था, सतीश का को-एक्यूज्ड, उसका पार्टनर, वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व था, और न सिर्फ इन्वॉल्व था बल्कि उन लोगों में इलिसिट रिलेशनशिप भी थे। और इसके बारे में वो छोटा सा बच्चा 15 साल का, उसको खबर हो गई थी। 15 साल की उम्र होती ही क्या है, लेकिन जब उसे खबर हो गई तो चाहे उसकी शरारत कह लें या कौतूहल कह लें, उसने इसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। और टीकाराम को लगने लगा कि उसका ये राज जो है वो ज़माने के सामने फाश हो जाएगा, उसका ये जो सीक्रेट लव है उसके बारे में लोग जान जाएंगे, तो अनिकेत का मुंह किसी भी तरह से उनको बंद कराना होगा। और उनको मुंह बंद कराने का तरीका यही लगा कि अनिकेत को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। इसके बाद उसने सतीश के साथ बात की, दोनों दोस्त थे, अनिकेत को भी जानते थे, तो एक तरह से देखा जाए तो कॉमन फ्रेंडशिप थी। और फिर 15 साल के उस बच्चे को, अनिकेत को, इन लोगों ने मेला दिखाने के बहाने बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। 7 साल बाद जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने पहले तो इनको पकड़ा, लेकिन पकड़ने के बाद बड़ी चुनौती ये थी कि जुर्म कैसे साबित होगा। इन्होंने मान भी लिया, मान लो, कि पुलिस के सामने कि हाँ हमने कत्ल किया है, लेकिन जब तक लाश मिलेगी नहीं तब तक ये कैसे पता चलेगा। तो पुलिस ने जब इनसे सख्ती की तो इन्होंने जंगल का वो ठिकाना, वो इलाका भी पुलिस को बताया जहाँ पर उन्होंने हत्या करने के बाद उस बच्चे की लाश दफनाई थी। पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस ने बहुत सावधानीपूर्वक उस जगह की खुदाई की, और आपको जानकर हैरानी भी होगी और दुख भी होगा कि वाकई उस जगह से हड्डियों और कंकाल की सूरत में अनिकेत की लाश निकल कर आई। हड्डियों की जांच जो है फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स करते हैं, उसको कहते हैं बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। उस बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट से ये पता चल जाता है कि मरने वाला शख्स, उसकी उम्र मौत के वक्त कितनी रही होगी। यानी हड्डियों को देखकर मरने वाले की उम्र का अंदाज़ा साइंटिस्ट लगा सकते हैं। तो वो टेस्ट तो खैर मध्य प्रदेश की पुलिस करवाएगी ही, जिससे मरने वाली लड़के की उम्र का सही पता चले कि किस उम्र के लड़के की वो लाश है। और दूसरा, अब जब हड्डियां मिल गई हैं, अनिकेत के घर वाले दमोह में ही हैं, तो फिर उसका DNA एग्जामिनेशन भी पुलिस कराएगी, और इस तरह से बहुत ही कंक्रीट एविडेंस कत्ल के इस मामले में
इन दोनों कातिलों के खिलाफ पुलिस जुटाने में कामयाब होगी, क्योंकि लाश अब उनकी निशानदेही पर खोद कर निकाली जा चुकी है। अब आपको एक और टेक्निकल बात बताना चाहता हूं, वो ये कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कत्ल का कोई मामला किसी आदमी के बड़बोलेपन की वजह से या शराब पीकर ज़रूरत से ज़्यादा बोल देने की वजह से खुला हो। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, और जब इंसान कुछ इस तरह की हरकतें करता है और किसी सच को छुपाने की कोशिश करता है और किसी ऐसी जगह जाकर वो राज खोलता है जहां उसको लगता है कि मैं सेफ हूं, कानून का कोई भी ऐसा आदमी मेरे इर्द गिर्द नहीं है जो ये राज कानून के मुहाफिजों तक यानी पुलिस वालों तक पहुंचा दे, तो उस तरह की जगह पर जब कोई इस तरह से अपना जुर्म का इकबाल करता है, कबूलता है, तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। कानून में उसके लिए भी प्रोसीडिंग के लिए एक अलग से धारा है, एक नियम है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का माना जाता है। बहुत सारे मामले एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के ज़रिए पहले भी सुलझ चुके हैं, और ये मामला वैसा ही है जिसमें एक आदमी ज़्यादा बोल जाने की वजह से जो उसने पाप किया था आज से 7 साल पहले, जो जुर्म किया था, उसका राज खुला। तो इसे आप लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं, या जिस रूप में भी आप इस केस को देखना चाहें आप देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक छोटे से बच्चे का गला घोंटने और उसकी हत्या करने वाले दोनों गुनहगार जो है वो पकड़े गए हैं, और उन्होंने खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने उनसे जुर्म कबूल करने में कामयाबी हासिल की है। तो अब इन दोनों के खिलाफ केस चलेगा, और बहुत मुमकिन है कि कड़ी सज़ा इन दोनों को पुलिस दिलाने में कामयाब होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी वो स्टोरी मुंबई की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नाखून पे लगे वोटर इंक से, यानी वोटिंग के दौरान जो स्याही नाखून पे लगाई जाती है, उससे एक शख्स की पहचान पुलिस करने में कामयाब हुई जिसकी हत्या हो गई थी, और उस मामले की तफ्तीश करके पुलिस उसके कातिलों तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो उस मामले में अगर वो स्टोरी आप लोगों ने नहीं सुनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्राइम तक के वेबसाइट पे, क्राइम तक के यूट्यूब चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में उस स्टोरी को सुन सकते हैं। बाकी बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। लव फ्रॉम कलिंगपोंग एक हमारे दर्शक ने लिखा है, लेकिन इनका एग्जैक्ट नाम इन्होंने अपना मेंशन नहीं किया है। तो खैर बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू वेरी मच। एक्सपेक्ट समथिंग के नाम से एक आईडी है। मामूनी बोरगोहां रेगुलर कमेंट करती हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, आसाम से हैं, थैंक यू वेरी मच, और हमेशा बहुत ही पॉजिटिविटी से भरी हुई और अच्छे कमेंट्स करती हैं। तो विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। मीता भट्टाचार्य जी इन्होंने कमेंट किया है, और ये मेरे होम टाउन से हैं, मेरे गार्जियन, मतलब ऑब्वियसली अगर खून के रिश्तों की बात करें तो शायद नहीं है खून का रिश्ता, लेकिन उससे बढ़कर है, और मेरे अभिभावक सदृश हैं ये। तो थैंक यू वेरी मच मीता जी कमेंट करने के लिए, और जो भी हौसला अफजाई आप मेरी करती रहती हैं मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। शोएब मिर्ज़ा ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और डिम्पल थापा जी ने कमेंट किया है। अल्तमश कुरैशी जी का कमेंट है। ABBJ ये जय जोहार असम से लिखते हैं। और हरि कृष्ण संधू ने कमेंट किया है, ये ऑस्ट्रेलिया से हमें देखते हैं, और बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी से भरे हुए कमेंट इन्होंने भेजे हैं आज भी। और प्ररूप शिष्टा जी जर्मनी से रेगुलर देखते हैं, और इनका 1 लाइनर कमेंट होता है जो मैं आंख बंद करके, अगर मैं आईडी ना भी देखूं तो भी इनका कमेंट पढ़ के मैं समझ सकता हूं कि कमेंट किसका है। ये लिखते हैं, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी सर, थैंक यू वेरी मच। आसिफ अली जी हैं, टेक हुरहुरे हमारे एक दर्शक हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। हांगकांग से हैं। सुप्रिया जोशी जी हैं। रेखा भट्ट जी हैं जी। उमर हसन साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि वो उमर हसन है। मैंने बहुत बार क्राइम की स्टोरीज में ये देखा है कि क्रिमिनल ड्रग एडिक्ट था और ड्रग्स लाया था, मगर कभी किसी ने ये नहीं बताया कि वो क्रिमिनल ड्रग्स जिस ड्रग डीलर से लाया था उनके अगेंस्ट में कभी कोई एक्शन लिया गया था क्या। देखिए, कोई भी क्रिमिनल जो नशे का आदी होता है वो किसी एक ही ड्रग डीलर से ड्रग खरीदेगा ये ज़रूरी नहीं है। वो अलग अलग ड्रग पेडलर से, रेदर डीलर नहीं, ड्रग पेडलर से, यानी जो खुदरा विक्रेता होते हैं नशे के, उनसे वो ड्रग खरीदते हैं लोग। तो अलग अलग वक्त पर पुलिस अलग अलग ड्रग डीलर्स को, पेडलर्स को भी पकड़ती है। अब किसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करके किसी ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है या नहीं, इस तरह का कोई इंस्टेंस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा भी हुआ होगा। और उसका जिक्र आमतौर पर स्टोरीज में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो एक अलग केस है जिसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस अलग से करती है। उसमें NDPS एक्ट जो भारत में है, नारकोटिक्स ड्रग्स
प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत मुकदमा दर्ज होता है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, इसीलिए मेन क्राइम से पुलिस इन्वेस्टिगेशन से उस मामले को डायरेक्टली रिलेट नहीं किया जाता है। एनीवे और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है। रितिका जी ने लिखा है कि आज बहुत दिनों बाद आपकी कहानी सुनी है, थैंक यू वेरी मच। अनीश मनहस ने भी कमेंट किया है, पता नहीं मैं नाम आपका ठीक से उच्चारण कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन बहुत बहुत स्वागत आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं। नवीन दर्जी जी हैं, मरियम मोहम्मद जी हैं, कपिस हरे ने भी कमेंट किया है, और श्याम अली है या अच्छा श्याम माली है, आई एम रियली सॉरी। श्याम माली सूरत से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। और शम्स इब्राहिम साहब ने भी कमेंट किया है, और विनय नासवाले जी नमस्कार सुप्रतिम जी लिखते हैं, बहुत स्वागत आपका। फौजिया खान और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक बार मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मैं सारे लोगों के कमेंट जो है व्यक्तिगत रूप से ज़रूर पढ़ता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट करते रहिए और अपनी बातें मुझ तक पहुँचाते रहिए, मैं उन्हें पढ़ता भी हूँ, और जो बातें अमल में लाने लायक होती हैं उसे अमल में लाने की कोशिश भी करता हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।